आर एस अग्रवाल, पेज नंबर 241, चैप्टर प्रतिशत में क्वेश्चन नंबर 40 प्रारंभ करते हैं। 2 क्विंटल, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 2 क्विंटल को प्रतिशत में बदलवा रहा है, कंपैरिजन करा रहा है 2.5 किलोग्राम। अब जिससे कंपैरिजन कराया जाता है वह नंबर सदैव नीचे रहता है, जिसको प्रतिशत में बदलवाया जाता है उस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसको पहचानने के लिए एक ये भी ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जिसके साथ का जुड़ा होता है वह नंबर पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर 2 क्विंटल को प्रतिशत में बदला रहा है। अब कंपैरिजन करा रहा है वो किलोग्राम से करा रहा है, तो 2 क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। प्रतिशत में बदलवाना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे कंपैरिजन करा रहा है? 2.5 किलोग्राम से कंपैरिजन करा रहा है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8 पर 3 जीरो, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाता है इसका ठीक, ऑप्शन डी, संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 41। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? ये ml में दे रखा है, जिसको प्रतिशत में चेंज करना है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो इसमें हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई। कंपैरिजन करवा रहा है 1.75 लीटर से, तो लीटर को भी ml बनाएंगे तो 1 ml में होते आपका 1 लीटर में ml होते हैं 1000, तो 1000 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यूनिट दोनों सेम करने हैं और इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो और बढ़ जाएंगे, 0.3 इसके ख़त्म हो जाएंगे, अर्थात 750 बटे आ जाएगा आपका 175। 25 की टेबल से काट देंगे, 25 सत्ते 175, 25 तियाँ 75। अब आपका हो गया 30/7 प्राप्त होता है। 30/7 को सही बटे में चेंज कर देंगे तो आपका 7 चौको 28, बचा आपका 2/7 प्रतिशत, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका दिया 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? 30 क्विंटल को प्रतिशत में बदलवा रहा है, इसलिए 30 में मल्टीप्लाई हो जाता है 100 का। 2 मीट्रिक टन दिया है तो अब यूनिट सेम करने हैं, तो टन को क्विंटल में 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, इसलिए 2 मीट्रिक टन में आपके जो है 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 0 का 0, यानी 150% इसका आंसर हो जाएगा। 42 के बाद आता है प्रश्न नंबर आपका 43। 43 को सॉल्व करते हैं। √80 का मीन्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7.2% हटा देंगे तो आपका नीचे हो जाएगा 100। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 72 के ऐसे दो फैक्टर निकाल लेंगे, एक 8 आपके पास है, एक 8 और मिल जाए तो 8 में कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। इन दोनों 8 में से एक 8 निकल आएगा, इस 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, तो 8 तियाँ आ गया आपका 24। 24 में आपका एक अंक बाद 10वां लग जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो वाला नंबर है, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद 10वां लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 43 के बाद आता है प्रश्न 44। 44 में किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर
15 ऐड हो जाएगा 100 में, हो जाएगा आपका 115। तथा हर में 8% कमी, तो 100 में से 8 कम कर दिया, आया आपका 92। इक्वल में हो जाएगा 15/16 जो आपके प्रश्न में दे रखा है। इस प्रकार जब वन इक्वल निकालेंगे तो संख्या पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब भिन्न दूसरे तरफ जाती है तो पलट करके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपका 92 अपॉन आपका 92/115 115 डिवाइड कर देते हैं। 5 के पार्ट तो 5 3 15, 5 2 10, बचा 1, 5 3 15, 23 चौको 92, 4 चौको 16, अर्थात आपका प्राप्त हो जाता है 3/4। ये आपका आंसर है 45 नंबर। ये दो संख्याएं तीसरी से क्रम से 30 तथा 40 अधिक हैं, 40% अधिक हैं, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताइए। तो तीसरी संख्या मालूम नहीं है, पहली और दूसरी का कंपैरिजन तीसरी से हो रहा है, इसलिए तीसरी को 100 मान लेंगे। तो पहली क्रम से बताया गया तो पहली हो जाएगी 130, 30% ज़्यादा है तो 100 का 30% ऐड करेंगे तो 130, 40% ऐड करेंगे तो 140। अब प्रतिशत में बदलवा रहा है, बताया दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताना है, तो इस पहली संख्या को प्रतिशत में बदलवा रहा है, कंपैरिजन करा रहा है दूसरी संख्या से। तो जिसको प्रतिशत में बदलवाया जाता है उसमें हो जाता है 100 का मल्टीप्लाई, जिससे कंपैरिजन कराया जाता है उससे किया जाता है डिवाइड। 0 से 0 कट हो जाता है, 2 के डिवाइड कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 13 पंजे 65, 650 आया ऊपर और नीचे आया 7, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 9 63, बचा 7 9 63, बचा आपका 2 हुआ 20, 7 दूनी 14, बचा कितना 6/7। ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12 से 1/2% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसमें भी भाई थर्ड नंबर आपका मान लेते हैं 100, फर्स्ट नंबर आपका 12.5 का मतलब 12.5, 12 से 1/2 का मीन्स 12.5, तो ये हो जाएगा 112.5। और दूसरा नंबर सेकंड नंबर हो जाएगा 25% ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 125। कंपैरिजन करवा रहा है कि पहली संख्या को प्रतिशत में बदलो, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या को प्रतिशत में बदलवा रहा है तो पहली संख्या में 100 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, कंपैरिजन कराने वाली संख्या से किया जाएगा डिवाइड। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25, 22.5 आता है, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो 22 चौक 88 और 5 दूनी 10 करेंगे तो आपका जो है 2 प्राप्त हो जाता है, 5 चौक 20, 2 प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार 90 प्राप्त हो जाता है। आप मल्टीप्लाई कर लें और एक अंक बाद दशमलव लगा दें तब भी आपको 90 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 46 के बाद 47। 1/2 का मान दशमलव भिन्न में क्या है? 1/2 प्रतिशत को बदलना है दशमलव भिन्न में, प्रतिशत हटाएंगे तो आपका नीचे हो जाएगा 100, 1/2 मल्टीप्लाई 100। अब इससे डिवाइड करेंगे, जब 2 से 1 को डिवाइड किया जाता है तो 0.5 आता है और नीचे आपका अभी दिया हुआ है 100, भाई 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। अब जब 100 दिया तो 2 डिजिट पॉइंट और लेफ्ट में चला जाएगा, अर्थात आपका प्राप्त हो जाएगा 500.0। ये आंसर हो जाता है आपका।
आंसर नंबर बी। उसके बाद आता है 48 नंबर प्रश्न।